जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। सच में संगत जी, गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हमेशा ब्लेस करते हैं, अपने होने का एहसास हमें देते हैं। कभी तितली रूप में दर्शन देकर, कभी मोर रूप में दर्शन देकर, कभी फ्रेग्रेंस रूप में हमें फील करवाते हैं और कभी ओम के रूप में दर्शन देकर हमें हर वक्त हमें प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी, हमें बस गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास रखना है। उनसे कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे लिए नहीं पूरी हो रही है तो हम उसके लिए बोलते हैं कि अरे आपने तो ये किया ही नहीं, आप हैं या नहीं भी हैं। तो जो चीज़ें होती हैं तो हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन संगत जी, बस हमें हर वक्त हर सिचुएशन में बस उनका शुक्राना करना है कि जिस भी सिचुएशन में वो हमें रख रहे हैं ना, बस उस सिचुएशन से निकालने के लिए वो हमारे साथ रहें बस, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर, एक जीमेल आईडी है, तो इस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, उन आंटी जी का भी जो शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करने वाली हैं, और शुक्राना उन दीदी का जिन्होंने मुझे आपका नंबर शेयर किया था। तो सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर दिन ही संगत जी एक सत्संग है, हर दिन ही सत्संग होता है। कभी कभी मैं गुरु जी से गुस्सा भी हो जाती हूँ, पर अगले ही पल लगता है कि नहीं, शायद मैं ही गलत हूँ। गुरु जी जो कर रहे हैं वो शायद मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर शायद वो चीज़ें मुझे समझ में आए। तो किसी किसी बात से मैं थोड़ी थोड़ी अंदर से टेंशन में हो जाती हूँ, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, गुरु जी हैं तो सब कुछ है। तो ऐसी लाइफ बीत रही है। बस एक चीज़ की बहुत कमी महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा, कि बहुत कम एज में मेरे मम्मी पापा को भगवान ने अपने पास बुला लिया। वो दोनों हमारे लिए संगत जी, मतलब वो सिर्फ हमारे माँ बाप नहीं थे, वो हमारे अच्छे फ्रेंड और सब कुछ थे, सब कुछ। उनके जाने से जैसे लाइफ, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा खालीपन सा हो गया था, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस खालीपन को गुरुजी ने भरा है। गुरुजी के आने से मैं बहुत हद तक संभल गई हूँ। नहीं तो शायद मैं 24 घंटे, सिर्फ मेरा 12 आवर्स ही, 24 आवर्स यही होता था कि मेरा ना हर दिन हर टाइम रोता हुआ ही बीतता था। लगता था कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, क्यों मेरे माँ बाप मेरे मतलब इतनी जल्दी भगवान ने अपने पास बुला लिया। लेकिन गुरु जी के आने के बाद लगता है कि शायद भगवान जी की मर्ज़ी है, जो हुआ भगवान जी की मर्ज़ी से हुआ। गुरु जी का साथ है तो बहुत बहुत ताकत भी है साथ में। और आज मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मेरी 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी दीदी जो अभी बनारस में रहती हैं, मेरी कशिश दीदी जो दिल्ली में रहती हैं। वो दोनों माँ बाप के जैसे ही केयर करते हैं। मुझे कुछ भी हो जाए तो
वो वहाँ पर आ जाते हैं। तो संगत जी हर वक्त मेरा हाल चाल लेना, मेरी बहुत केयर करते हैं मतलब। और मेरा बस भाई एक जो बात गलत रास्ते पर वो गलत रास्ते पर चल लिया, बहुत गलत रास्ते पकड़ लिए हैं, ड्रीम करता है वो। और मम्मी पापा की जो आखिरी निशानी है, जो हमारे पास घर रह गया है, वो भी हर वक्त घर बेचने की बात करता है। जब वो बोलता है ना संगत जी बेचने को, तो अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि बस गुरुजी कहीं से कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दें कि घर वो मैं ही खरीदूँ, क्योंकि बहुत सारी यादें, बहुत कुछ उस जुड़ा हुआ उस घर से। संगत जी अगर वो भी घर भी चला गया ना, तो बस अच्छा नहीं लगेगा कि बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उस घर के साथ। वो घर नहीं संगत जी, मेरे लिए वो मंदिर है, हमारे लिए तो एक्चुअली वो मंदिर है, मम्मी पापा का मंदिर है। बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि उसको सही रास्ता दिखाइए गुरुजी। गुरुजी वो भी किसी तरीके से सही रास्ते पर आ जाए, अच्छे से अपना घर देखे, पर बस किसी भी तरीके से मम्मी पापा का घर वो ना बेचे। और मुझे लगता है संगत जी कि गुरुजी कुछ ना कुछ अपना चमत्कार ज़रूर दिखाएंगे। वो थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करवाते हैं, लेकिन वो अपना चमत्कार भी दिखाते हैं। तो इस बार भी वो ज़रूर करेंगे। यहाँ बॉम्बे में मैं बहुत परेशान चल रही हूँ घर को लेकर के। लैंडलॉर्ड ने घर खाली करने को बोला है। अभी दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उलझनें ऐसी चल रही हैं लाइफ में, लेकिन मुझे पता है कि इन सब प्रॉब्लम से मुझे गुरुजी निकाल देंगे। मैं अपना पहले भी 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैंने दिसंबर में संगत जी और उज्जैन में अपना सत्संग शेयर किया था। आज 15 फ़रवरी है और मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने अपना पहला और दूसरा सत्संग शेयर किया था। तो इसमें मैंने बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था मेरी बॉडी में। मेरे को चिकन गुनिया नाम का एक वायरस हो गया था और अभी भी मैं उसको फेस कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी के चलते मतलब मुझे बहुत बहुत आराम मिला है। और मेरे व्हाट्सएप पर एक बार एक सत्संग आ रहा था जो मैं बार बार स्क्रॉल कर देती थी और इसकी जगह मैं कुछ और सत्संग सुन लेती थी, लेकिन वो बार बार संगत जी सामने आ रहा था और मुझे लगा कि शायद ये सत्संग मेरे लिए है, गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा है और इसे मुझे सुनना चाहिए। और उस टाइम पर संगत जी मेरा पेन बहुत बढ़ गया था, मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और तो मैंने कहा कि मैं इसको सुनती हूँ और मैंने इसको सत्संग को सुना। जो आंटी जी अपना सत्संग शेयर कर रही थी वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रही थी कुछ दिन पहले, और उन्होंने भी बताया कि मुझे भी कुछ ऐसे पेन था और मैंने गुरुजी का जादुई चंदन लगाया, उनके चरणों पर लगा करके और फिर अपने को लगाया, और जिससे कि मेरा सारा दर्द ख़त्म हो गया। और फिर मैंने भी निश्चय किया कि मैं भी ऐसे ही करूँगी। और नेक्स्ट ही संगत जी मुझे बाहर निकलना था दिल्ली किसी काम से, तो मैं उसी दिन में जाकर के शाम को चंदन खरीद करके लेकर आई और शाम में गुरुजी की आरती की और चंदन उनके पैरों पर लगा करके संगत जी फिर मैंने अपने पैरों पर लगाया और ये अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी मुझे बाहर जाना है, बहुत सारे काम हैं, अगर मैं इस तरीके से चलूँगी तो बहुत मतलब प्रॉब्लम, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, और मतलब तबीयत भी ठीक नहीं रहती उस तरीके से। तो फिर मतलब क्या हुआ कि मुझे समझ नहीं आया। दूसरे दिन मुझे खिंचाव, मतलब अजीब सा दर्द और खिंचाव था मेरी बॉडी में जो बिल्कुल निकल ही गया संगत जी। मैंने कहा क्या था गुरुजी, मतलब एक रात में आपने कुछ ऐसा चमत्कार, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना।
अभी भी मुझे दर्द है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि दर्द मेरा ख़त्म हो गया है, लेकिन वो चीज़ जो थी ना, मतलब मुझे मेरी जो पूरी नस खिंच गई थी, वो चीज़ मेरा बहुत आराम मिल गया है मुझे। और मैं दिल्ली गई, बहुत आराम से, मैंने जिस काम से गई थी आराम से वो काम किया और फिर मैं वापस आ गई। तो ये सब गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स होती हैं। और अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरी बेटी 14 इयर्स की है, उसके आइज़ में मीन्स उसको स्पेक्स लगे हुए हैं, और जो उसके स्पेक्स की पावर है वो बहुत ज़्यादा है संगत जी। उसके एक आइज़ की पावर जो -7 है और एक -11, तो उसके स्पेक्स कुछ ढीले हो गए थे। तो उसने बोला कि मम्मा मेरा स्पेक्स आप ठीक करवा दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ठीक करवा देती हूँ। तो हम एक स्पेक्स वाले के पास गए और मैंने बोला कि आप एक बार इसके स्पेक्स बना ही रहे हो तो दूसरे मतलब आपका एक बार आई टेस्ट भी कर लो। स्पेक्स वाले भी आपके पास रखते हैं ना आई टेस्ट करने वाला। तो मैंने कहा आप एक बार इसका आइज़ भी चेक कर लो सो दैट ये क्लियर हो जाए कि उतना ही है, या मतलब जब उसने चेक किया तो उसने जो बोला ना, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। उसने बोला कि मतलब जो इसके आँख का नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब -14 हो गया है। और मुझे लगा कि मतलब अभी मैं मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरी आँख के सामने बिल्कुल ब्लाइंड, क्योंकि इंसान अपनी प्रॉब्लम झेल लेता है लेकिन अपने बच्चों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हम नहीं देख सकते। तो क्या था, जब तक मेरी मम्मा थी तो बहुत केयर करती थी बच्चों की, और संगत जी सब मुझसे घुले मिले थे। और अब ऐसा कोई केयर करने वाला, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, घर से काफ़ी दूर, तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं बोल सकूँ कि हाँ मेरे बच्चों का ख्याल रखूँ। मतलब दोनों खुद से ही अपना ख्याल रखते हैं। मैं काम पर रहती हूँ बाहर, और उस पर से मुझे पता लगा, मुझे लगा कि क्यों गुरुजी, क्यों किया आपने ऐसा, मतलब क्या गलती मेरे बच्चे की। फिर मैं संगत जी प्रे करने लगी। मैंने कहा नहीं, अभी किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, मैं सिर्फ उसके बोलने पर नहीं जाऊंगी। तो हम लोगों ने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और हम उनके पास गए, और उसने भी रफली चेक किया तो उन्होंने भी बोला कि इसका नंबर तो इंक्रीज़ हुआ है, -13-14 तो हो गया है, बट इसको कोई दवा डालनी है, जो कि वो दवा डालने के बाद इसका चेकअप करेंगे, मतलब उसके बाद ही चेकअप करेंगे। तो संगत जी नेक्स्ट डे मेरी बेटी का एग्ज़ाम था, तो उसने बोला कि नहीं मम्मा, आज मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और दवा डालने के बाद मुझे ब्लर दिखेगा, तो सो मैं कल ही टेस्ट करवाती हूँ। उनका ठीक है, ये भी सही है। हम नेक्स्ट डे गए और जब डॉक्टर उसका चेक कर रहे थे तो वो वहीं बैठी थी, और मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहन रखा है, और जो कि मैं बड़े मंदिर गई थी तो मुझे वहाँ से ब्लेसिंग्स मिली थी। और फिर मैं उसको पकड़ करके और मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी ये 13-14 नंबर नहीं आना चाहिए, ये मेरी ज़िद है आपसे, मतलब आप लाइक मेरे फादर हो, और ये मेरी ज़िद है आपसे कि मेरे बच्चे का इतना नंबर नहीं आना चाहिए। मतलब मैं इतना बोल ही रही हूँ संगत जी, उधर डॉक्टर ने बोला इसका नंबर मुझे -11 नहीं है, बट कल इसका एक बार और चेकिंग के लिए आना पड़ेगा, आप कल आओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर आज का दिन आया तो मैंने कहा चलो इसको आज दिखाती हूँ इसको। तो संगत जी जब दिखाने जा रही थी तो रास्ते भर मैं यही प्रे करती जा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ इसका इतना नंबर मत लाइएगा, इसका प्लीज़ मत लाइएगा। फिर वहाँ गई, फिर उसका चेकअप होने लगा। फिर मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी प्लीज़ आप इसका इतना नंबर तो प्लीज़ मत लाइए, गुरुजी प्लीज़ मत लाइएगा। तो फिर जब गुरुजी को डॉक्टर ने संगत जी जब नंबर बताया तो उन्होंने बताया कि इसका -11 एंड -7 जो सेम नंबर था वही नंबर है,
इसका नंबर इंक्रीज नहीं हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी का जितना मैं शुक्राना करूँ ना संगत जी, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। वो इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अभी भी मेरे सामने ही है, मतलब स्वरूप है, और मेरे को ऐसा लग रहा है वो मेरी बातें सुनकर के हंस रहे हैं मुझ पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों का, अपने बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखिए। मेरे दोनों बच्चे, मेरी बेटा मेरी बेटी गुरुजी को बहुत मानते हैं। अभी मेरे बेटे की पैर में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि उसको कुछ वाइट वाइट से दाग टाइप से हो गया है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने ये बोला कि ये वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हो, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि इतने छोटे से बच्चे को अगर हो गया ऐसा, तो मतलब लोग फिर भी थोड़ा सा बच्चे से अलग सा व्यवहार करने लग जाते हैं। तो मैंने बोला नहीं गुरुजी प्लीज़ आप ऐसा मत करिए मेरे बच्चे के साथ। और मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ये कभी कभी किसी किसी बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ये थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसका भी मतलब स्टार्ट कर दिए मेडिसिन्स वगैरह। और मुझे पता है मेरे गुरुजी थोड़ा टाइम लेंगे बट वो भी सही कर देंगे सब कुछ। तो मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूँ ना संगत जी, जितना भी, वो बहुत 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 कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर किसी पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा, हर किसी को ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा, अपना भी ख्याल रखिए। बस गुरुजी से बात करती हूँ तो लगता है ना कि जैसे मतलब बात ख़त्म ही ना करूँ, बात करती ही जाऊँ। मैं भी थोड़ा प्रॉब्लम में चल रही हूँ घर को लेकर के, जैसे मैंने बताया था। मुझे पता है मैं बहुत भाग दौड़ कर रही हूँ, लेकिन फाइनली होना वही है जो गुरुजी चाहेंगे, और मुझे पता भी है कि वही होगा। लेकिन जो एक ह्यूमन माइंड होता है ना, वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज नहीं सोचते, आज मैं 2 दिन नहीं देखूँगी, बस गुरुजी देखेंगे। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से कॉल आ जाता है और फिर मैं सोचने लग जाती हूँ, उसमें लग जाती हूँ। और मुझे पता है गुरुजी अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। शुक्राना गुरुजी। मैं जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। आज मेरी मम्मी पापा नहीं है संगत जी, आज गुरुजी का ही सहारा है, उन्होंने ही संभाला है। क्योंकि जिनकी वजह से मैं रात को सो पाती हूँ, दिन भर काम कर पाती हूँ, अपने बच्चों को हैंडल कर पाती हूँ। बस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी एक अरदास और है गुरुजी से कि मेरी बड़ी वाली जो सिस्टर है, जो बनारस में रहती है, वो भी बेचारी बहुत तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ में रहती हैं। वो जब छोटी सी थी तब से उन्होंने बहुत सपना देखा था कि शायद शादी बहुत बड़े घर में होगी और बहुत कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया संगत जी। हर चीज़ों से वो बहुत परेशान रहती है बेचारी, पैसे से भी, घर से भी। अभी उनका शरीर भी मतलब बहुत हेल्दी हो गई हैं, बहुत उनके हाथ में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बस गुरुजी से हाथ जोड़ के ही यही अरदास है कि जल्दी से मेरी दीदी को भी एकदम से ठीक कर दें, और बहुत सारा जो बहुत बड़ा सपना जो उनका पूरा नहीं हो पाया, आप उनके सारे सपने पूरे कर दीजिए, सारे सपने उनके पूरे हो जाएं, उनका हाथ का दर्द ठीक कर दीजिए। बस गुरुजी सब पर अपनी मेहर बनाए रखिए, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, मेहर बरसाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। अब अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और ये मैं अपनी मदर इन लॉ का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने उन पर मेहर की, उनकी आँखों का ऑपरेशन नहीं हो रहा था संगत जी, फिर गुरुजी ने ही उनका आँखों का ऑपरेशन करवाया है संगत जी। और संगत जी, मैं 1 साल से इधर उधर भटक रही थी, नहीं उनका ऑपरेशन हो ही नहीं रहा था क्योंकि उनको शुगर है और जो शुगर जो था ना संगत जी, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। फिर किसी ने मुझे 18 सेक्टर जाने के लिए कहा, चंडीगढ़। फिर मैं उनको लेकर के 18 सेक्टर गई। जब मैं वहाँ गई तो वो हॉस्पिटल का नाम था गुरु का लंगर। देखो संगत जी, गुरुजी कैसे सब पर मेहर करते हैं। मैं वहाँ गई, वहाँ हमने ट्रीटमेंट करवाया। फिर मैं वहीं बैठ कर के मैंने अरदास की कि गुरुजी, अगर आपने ही बुलाया है ना तो आप मम्मी का ऑपरेशन यहाँ से करवा करके प्लीज़ मुझे यहीं से करवा कर ही भेजना। फिर उन्होंने हम इंजेक्शन वगैरह लिखे, हमने वहाँ से ट्रीटमेंट करवाया, इंजेक्शन लगाया शुगर का, फिर उनका शुगर कंट्रोल हुआ। फिर उन्होंने हमें 29 फरवरी को संगत जी, 29 जनवरी को बुलाया। हम गए। फिर उससे एक दिन पहले ही हमने उनको शुगर का टेस्ट करवाया, तो इसमें शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ था। हम लेकर गए रिपोर्ट, तो उन्होंने बोला कि आप 31 तारीख को आना और रिपोर्ट ले आना ये वाली। तो हम गए तब वहाँ पर उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला आप 31 तारीख को ऑपरेशन के लिए आ जाना। हम सुबह चले गए संगत जी। जब हम ऑपरेशन थिएटर में गए तो उन्होंने बोला कि आप एक बार शुगर टेस्ट करवाओ। हम शुगर टेस्ट करवाने गए तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसे होगा। फिर मैं गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी अब बस आप ही देखना। फिर मैं मंत्र जाप करने लगी। मम्मी का टेस्ट हुआ। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मम्मी का शुगर कंट्रोल था। फिर हमने वहाँ से ऑपरेशन करवाया। संगत जी, सारे लोग ऑपरेशन करवा करके बाहर आ रहे थे, तो मम्मी नहीं आए थे, तो मेरे को टेंशन हो गई। इनका गुरुजी प्लीज़ मम्मी आ जाए। संगत जी, उस टाइम बस जैसे ही मैंने अरदास करी, देखा तो भी मम्मी ही आ रहे थे वहाँ से, तो मैं बहुत खुश। मैं गई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी बस आप हो और आप ही देखो, जब सब कुछ आप ही ने करा है। देखो संगत जी, गुरुजी बहुत जल्दी ब्लेस करते हैं। और गुरुजी ने जब हम हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पर जब हमें मम्मी को कमरे में भेजा चेकअप करने के लिए, तो आँखों का वो रूम का नंबर था 7। उन्होंने मुझे 7 नंबर, मतलब गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी हैं, हर वक्त हर टाइम संगत की मदद करते हैं गुरुजी की मेहर है कि आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी आप सबसे यही विनती है कि गुरुजी को मांगो नहीं, सिर्फ उनको मानो। गुरुजी हर वक्त हर टाइम हम लोगों की मदद करते हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं ना संगत जी, कि हम जितना भी शुक्राना करेंगे तो वो बहुत कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी, और सब संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जैसे गुरुजी आज मैंने अपना सत्संग शेयर किया है, आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि सत्संग शेयर करती रहूँ। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ सत्संग शेयर करने में, बस गुरुजी की मेहर है। मेहर होती है तभी हम सत्संग को शेयर कर पाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी ने अपना सत्संग स्टार्ट किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आंटी जी मेरा सत्संग सुनाते हैं उनको भी जय गुरु जी। अगर इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा। अगर इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। जैसे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वैसे ही बोलूँगी संगत जी। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरे घर पर सत्संग का है। मैंने कल 18 फरवरी को अपने घर में शुक्राना सत्संग करवाया था, गुरुजी के मेहर से, गुरुजी की मर्ज़ी से। तो मैंने बहुत कम सोचा था संगत जी, पर बहुत ही अच्छे से हुआ सत्संग। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा रही है संगत जी। ना छोटा सत्संग हुआ ना बड़ा, बहुत अच्छा ही सत्संग हो गया था संगत जी। ज़्यादा तो न्यू संगत ही थे वहाँ उस सत्संग में। पहली बार कराया, जैसे गुरुजी की मर्जी हुई वैसे ही किया। गद्दी भी बहुत अच्छी लगी। छोटे बोलते बोलते संगत जी मैंने बोला ना जैसे बड़ा ही सत्संग हो गया। तो जहाँ मैं सत्संग जाती हूँ वहीं से एक आंटी जी के साथ में, जो वहाँ पर एक आंटी जी हैं जो सत्संग आते हैं, मतलब उनसे मेरी बातचीत है। तो उन्होंने जो उनकी हेल्प से मैंने सारा कुछ किया। वही आए थे, उन्होंने ही गद्दी लगाई थी। उन्होंने मतलब हम सब कुछ उन्होंने करवाया। उन्होंने भी सेवा की और मतलब गुरुजी ने उनको सेवा बख्शी थी। सारे हमारे घर में जितने जने हैं सब सारे मेंबर्स से गुरुजी ने सेवा करवाई थी। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छे से सत्संग हो गया। शुक्राना मेरे महाराज, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो ये सत्संग के लिए मैं नेक्स्ट सत्संग के लिए ही मैंने ये सत्संग शेयर करा है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बस ऐसे ही गुरुजी कृपा बनाए रखें। बहुत जल्दी बड़ा सत्संग भी कराएंगे हम घर पर, और ये पहला सत्संग था और बहुत अच्छे से हो गया। शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी हमारे घर पर आए, हमारे घर पर फेरा पा के गए। मैं तो धन धन हो गई संगत जी। मेरे मन का वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी का। बस मैं तो खुशी से समा नहीं पा रही हूँ और क्या ही बोलूँ। बस संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छे से हुआ सत्संग, सारे खुश थे। और मेरी मम्मी पापा जो भी संगत आए थे सब खुश होकर के गए थे संगत जी। गुरुपा ने ही कराया था, गुरुपा की मर्जी से ही हुआ सब कुछ। जैसा उन्होंने चाहा वैसे ही हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे महाराज जी का। जय गुरु जी। ऐसे ही अपने सब पर कृपा बनाए रखना।
सबका भला करना महाराज जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत कुछ बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस संगत जी, जैसा गुरु जी हमें बताते हैं, जिस राह पर चलने के लिए कहते हैं, उसके लिए भी हमें गुरु जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए, ये प्रे करनी चाहिए कि गुरु जी हमें उस रास्ते पर चलने के लिए आप ही ने ही हमें सिखाना है कि हम उस रास्ते पर कैसे चलें। क्योंकि संगत जी, हम ऐसे है ना कि हम आजकल के जो जनरेशन है या हम हैं, तो हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। हमें होता है कि अच्छा ये चीज़ इजीली मिल सकती है, हम इस रास्ते पर इजीली चल सकते हैं, तो हमें यहीं जाना चाहिए। संगत जी, रास्ते चाहे मुश्किल हो सकते हैं, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उन परेशानियों से अगर हमने गुरु जी का साथ हमारे पास साथ है, अगर गुरु जी की कृपा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हम उन रास्तों को भी ऐसे पार कर देंगे ना कि जो हमें ईजी लग रहा है ना, उससे भी ईजी वे में ये हो जाएगा पार। लेकिन हमें हमेशा गुरु जी पर पूरा विश्वास रखना है और गुरु जी से यही प्रार्थना करनी है, गुरु जी हम नादान बच्चे हैं आपके, आप ही ने हमें सही रास्ता दिखाना और आप ही ने ही उस पर चलाना है। हमने सिर्फ आपका हाथ पकड़ा और आप ही ने ही हमें चलाना है। जहाँ लेके जाना चाहते हैं आप ले जाइए। इसी के साथ संगत जी, हमें बस गुरु जी से यही करना है कि गुरु जी से कभी भी हमने किंतु परंतु इफ बट नहीं करना। बस गुरु जी का हर चीज़ में शुक्राना करना है कि गुरु जी जो आपने दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी आप वही करना, जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है वही करना। क्योंकि संगत जी, गुरु जी वैसे भी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं, हमें बहुत देते हैं। हम मतलब बहुत शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, लेकिन गुरु जी हमें बहुत लॉन्ग टर्म का सोच करके संगत जी देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे महाराज। बस संगत जी, जब भी सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुनिए और जब सत्संग शेयर करते हैं तो शुरू से शेयर करें, क्योंकि सत्संग सुनान वाले दावे भला ते सत्संग सुनन वाले दावे भला। गुरु जी हमेशा यही कहते कि सत्संग सुनन वाले ਨੂੰ ਵੀ ब्लेसिंग्स मिलती है तो सत्संग सुनान वाले ਨੂੰ भी ब्लेसिंग्स मिलती है। इसीलिए जब भी सत्संग शेयर करते हैं तो स्टार्टिंग से बताइए, क्योंकि गुरु जी ये भी कहते हैं कि शुरू से शुरू कर। एंड जब हम सत्संग को सुनते हैं तो उसे हमने स्टार्टिंग से और पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक हमने पूरा सुनना है, क्योंकि उसमें हमारे लिए ज़रूर जवाब हैं। उसमें गुरु जी ने अगर वो हमारे सामने फ्लैश किया तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए ज़रूर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।